ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। और भाई आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि सिटी 10 के जो ईद स्पेशल शो है वो कब आएगा। तो जनाब हाजिर हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त सा शो लेकर। और इस शो में आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी इस वक्त हैं हमारे स्टूडियोज़ में, वो सबकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। आप यकीन करें, मतलब इनका तो तारुफ कराने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है। सबके हर दिल अजीज़ हैं और क्या ज़बरदस्त बात करते हैं और क्या ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और तुम्हें, तुम्हारी सारी टीम को, सिटी 21 न्यूज़ के सारे जो आपके यहाँ बड़ी टीम जो आपकी, उसको और फिर आपकी वसादत से तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। चलिए जी, खैर मुबारक। अच्छा फारूक भाई, आप ये बताएं कि बड़ी ईद जो होती है ना वो सबके लिए बड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इस ईद में जो है वो ज़्यादातर जो मर्द हज़रात हैं वो मंडी जाते हैं और फिर जानवर लेकर आते हैं। ये बताएं, आपने कुर्बानी के लिए जानवर लाने के लिए गए आप मंडी, और क्या कुछ हुआ? मतलब ज़रा अपनी ईद की मसरूफियात बताएं। मैं हर साल जाता हूँ। हाँ। मवेशी मंडी जो बाकायदा लगती है आजकल, हाँ। नॉर्दर्न बाईपास पे ना। हाँ। अच्छा, इस साल बस मैं बहुत थोड़ी देर के लिए गया था, लेकिन मुझे जल्दी वापस आना पड़ा, कोई एक इमरजेंसी हो गई थी। अच्छा। तो लेकिन मैं वहाँ जाता हूँ और मुख्तलिफ जहाँ स्टॉल्स हैं या जो मुख्तलिफ मवेशी मंडी में कारोबार करने वाले, उनसे मुलाकात करना, हाँ। उनके मसाइल को जानना और जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे मिलना, फिर वहाँ जो मीडिया होता है उससे गुफ्तगू करना, तो मेरा ये रूटीन है। अच्छा। और उसमें कुछ मेरे बहुत करीबी जानने वाले भी, मेरे अजीज़ भी हैं जो ये काम करते हैं। सही। तो उनसे, वो बेचारे खुद कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ से आप जानवर लीजिएगा। अच्छा। तो फिर मैं बाद में अपने जो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, मेरे बच्चे समझ लें, मेरे बेटों की तरह, मैं उनको भेज देता हूँ और वो कोई बेहतर जानवर ले आते हैं। तो उसमें कम से कम वो मेरा ख्याल करके थोड़ा बहुत कुछ 20-25 हज़ार की जो है वो कमी बेशी कर देते हैं। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे आइंदा से रिकमेंडेशन कराने लगे कि भाई इलाज मालजे में मैं अस्पतालों में फ़ोन करके कुछ कम करा देता हूँ, कुछ स्कूल की फीस कहीं कम करा दूँ, कहीं शादी के लिए हॉल बुक करा वहाँ कम करा दूँ। तो कल मुझे ये ना आने अब ये देखिए, ईद वाले दिन और ईद स्पेशल शो में फारूक भाई ने ये सीक्रेट भी डिस्क्लोज कर दिया कि जी अगर आपने जानवर खरीदने जाना है तो फारूक भाई उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताएं, क्योंकि आप आजकल बहुत बिजी हैं इन दिनों में, ये बताएं कि कैसे मैनेज करते हैं फैमिली, पॉलिटिक्स, फिर बाकी वर्कर्स और लोगों के मसले, और फिर ईद का पूरा दिन। अब जैसे आप हमारे शो पर है, अपना कीमती वक्त निकाला, तो अब पूरा दिन आप कैसे फिर मैनेज करेंगे? क्या मसरूफियात रहती हैं? वैसे तो अमूमी तौर पर इतने कई दहाइयों का तजुर्बा है ना, हाँ। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। हाँ। अच्छा, फिर जो लोगों से मुलाकात होती है, रब्ता होता है और उनके जो मसाइल आते हैं, सही, तो ये भी मालूम होता है कि उस मसाइल को मुख्तसर वक्त में कैसे समेट के अपने सिस्टम में डाल के उसे हल करने के लिए क्या करना है, और कौन से मसाइल ऐसे जो हल हो सकते हैं, जो हमारी बिसात में हैं, हमारी पहुँच में हैं, सही, और शायद हमारी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी और हम हल करा सकते हैं। चाहे वो सरकारी शहरी खिदमात के इदारे हों और मुख्तलिफ वजारतें, उसके महकमे हों, या कोई निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मसाइल हों, तो ये अब अंदाज़ा होता है कि कितनी जल्दी क्या काम होता है। मेरे ऑर्गेनाइजर्स, मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अच्छे, वो भी सारी चीज़ें, फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो इसी तरह ईद भी ज़ाहिर उसका एक हिस्सा है। सही। और मीठी ईद में और बकरा ईद में से फ़र्क ये है कि सबसे पहले जो है वो जैसे ही जानवर ज़िबा होता है जी, तो नमाज पढ़ के आए, ईद की नमाज कभी पोलो ग्राउंड में पढ़ी, ज़्यादातर मैं PIB के KMC ग्राउंड में, मतलब जैसे इस साल भी KMC ग्राउंड में अदा की मैंने, जो PIB में है मेरे घर के पास। जी जी। और फिर उसके बाद जब जानवर ज़बा होता है तो उसके बाद सबसे पहले कलेजी पकने की खुशबू। बिल्कुल। और फारूक भाई खाने के भी बड़े शौकीन है, जरा भी थोड़ा मैं पूछूंगी, पहले आप बताइए। हाँ, खिलाते ज़्यादा हैं। हाँ बिल्कुल। और लेकिन खुशबू से ही महसूस होते हैं और पता चलता है कि भाई ये बकरा ईद है। बकरा ईद। अच्छा, फिर उसमें सारे गोश्त बांटने का सिलसिला अजीज़ों में और ज़रूरतमंदों में, फिर लोगों का आना जाना रहता है। सही। और ज़ाहिर है कि माली तौर पर इतने मजबूत मुस्तहकम नहीं कि पूरी की पूरी गाय के साथों हिस्से हमारे हों। हाँ। तो मेरे और अफशां के 2 हिस्से होते हैं, बाकी फिर ये जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स जो मेरे साथ जी उनकी फैमिली के हम डाल देते हैं। हाँ। तो इस तरह काम चलता है। अच्छा। फिर हम कुछ शोधा के यहाँ भी जाते हैं पहले दिन। अच्छा। जो हमारे शोधा उनको याद रखते हैं। हाँ। ताकि कुछ लापता साथियों के घर, ताकि उनको ये हो कि भाई हर खुशी के मौके पर भी हमें याद रखा जाता है। और कुछ मिठाई वगैरह कुछ लेके जाना, तो ये सिलसिला भी हमारे एक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं जा सकते, इसलिए कि लोग रात को जागते हैं और फिर वो
कुर्बानी का पूरी रात, हाँ वो होता है, उसके बाद फिर दिन में जो है हाँ ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं कुर्बानी के बाद, हाँ फिर जाके अपने अजीज अकारिब मेहमान, कभी कोई किसी के घर आ रहा, कोई जा रहा है, तो इसलिए हमें 1 2 3 शहीदों के घर जाना होता है, तो हम वो करते हैं, अपने हल्के में जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। सही। फिर दूसरे दिन मेरे यहाँ लोगों का आना होता है बासीद के ना, राइट, और उस रोज़ मैं भी एक पिंडाल लगा लेता हूँ, कुर्सियाँ बिछी होती हैं, और मीठी ईद हो तो उन्हें हलीम खिलाते हैं, और मीठी ईद ना हो तो फिर जो नॉर्मल ईद है तो उसमें अगर कोई कलेजी दस्तयाब है तो ठीक है, वरना गोश्त का कोई आइटम है अगर बना के दे दिया ठीक है, मतलब वरना है कि उनकी शरबत से किसी कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ो कर ली, किसी को चाय पिला दी, किसी को मिठाई खिला दी, तो बासीद वाले दिन मेरा मिलना बहुत होता है एक्सटेंसिव। तीसरे दिन मैं खास तौर पर अगर बहादुराबाद अपने मरकज़ नहीं गया, अपने चेयरमैन और कन्वीनर से मुलाकात नहीं खालिद भाई से, तो तीसरे दिन जाके मेरा नंबर होता है, मेरी बारी होती है, ड्यूटी भी होती है हम सब MNAs MPS, अच्छा कि हमें वहाँ लोगों से मिलना है, लोग जो आएंगे उनसे मिलेंगे, मुलाकात करें, तो सारे MNAs MPS की और जो जिम्मेदारी तंजीम उन सब की भी ड्यूटियाँ लगती हैं, तो ये 2 3 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। सही। और अब हमें जो है वो 10 जैसे ये ईद ख़त्म होती है तो 10 तारीख को इस वक्त बजट है, वफाकी बजट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बजट जो है वो तो पता नहीं डरा रहा है अभी, शैडो बजट दिया हमने जी बिल्कुल, हाँ, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का सिलसिला रहा, तो उनको भी जो है वो ये सारी चीज़ें तो क्या तजवीज़ वगैरह क्या दी फारूक भाई, कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ की कोई सूरत हाल है, कुछ ऐसी कोई खबर है पहले से पता चल जाए हमें कि क्या साल हुकूमत को और हमारे पॉलिसी साझेदारों को एक बड़ा मौका, ये तारीखी अपॉर्चुनिटी जो पाक भारत जंग में बिल्कुल कामयाबी हुई है ना, अब ये ऐसा मौका अल्लाह ताला ने दिया है कि अगर हम इस कामयाबी को अगर हमें कायम रखना, देखिए कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है, बड़े जतन करने पड़ते हैं, लेकिन अगर कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर उसको बरकरार रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। टू मेंटेन द सक्सेस इज मोर डिफिकल्ट देन अचीविंग द सक्सेस। अब आप इसको कैसे रखते हैं, अब यहाँ असल आजमाइश है। सही, वो आजमाइश तो थी कि जब 6 और 7 मई की रात को जो कुछ हुआ, जिस तरह कौम सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी हो गई अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ। उसके फारूक भाई ऐसा लग रहा है जैसे इस ईद पे ना खुशी कुछ अलग है, दुबाला है, हाँ दुबाला है, ऐसा लगता है कि हम डबल खुशी मना रहे हैं। अच्छा, नाउमीदी से लोग निकल आए, मायूसी से निकल आए, उम्मीद का नया सफर शुरू हो गया। अब लोगों के ये अज़म, ये नया अज़म, नया हौसला ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए इस बजट की बहुत अहमियत है। सही, हमारी मईशत की थोड़ी सी बहाली हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, जो मैक्रो इकोनॉमिक यानी जो बड़े अहदाफ है मईशत के, वो थोड़े बेहतर हुए, इंटरेस्ट रेट थोड़ा बेहतर हुआ है 22 से 11%। इसी तरीके से इन्फ्लेशन या अफराते ज़र वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया, महंगाई अभी भी काबू में नहीं आई है महंगाई काबू में। अभी तो पिछले दिनों ये इस ईद से पहले तो इनफैक्ट राइस जो है वो भी महंगे हो गए थे, हर चीज महंगी हो गई थी, हम लोग तो बता रहे थे अशियाए ज़रूरत महंगी है। इसका मतलब अफराते ज़र अगर कम हो जाए, मॉनेटरी इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो फिर ये प्राइस हाइक फिर क्यों है, ये हुकूमत को देखना, ये हुकूमत। अच्छा, उसके लिए हमें कोशिश ये करनी है कि बहुत हमारे पास एरिया है कि देखिए 10,000 अरब रुपए हम देते हैं कर्जे अदा करने, और हर साल हम 10,000 रुपए के कर्जे लेते हैं, फिर उसका सूद भी है, तो कर्जे खत्म नहीं हो रहे, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे। इस साल एडवांटेज है कि आपका अपना इंटरेस्ट रेट जब कम हुआ 22 से 11%, तो आपके पास 10,000 की बजाय अब आपको सिर्फ 8,500 अरब वापस करने हैं। राइट, तो इस साल आपके पास 1,000 अरब रुपए का मार्जिन है। अब इस मार्जिन को यूज करके आप तेल, गैस, बिजली की कीमतों को कम करें, अल्लाह का नाम लें। सही, आई होप सो कि जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह हो भी। सेल्स टैक्स की जो शरह 17% है ना, उसको आप पहले 15 करें 3 माह में, फिर अगले 3 माह में 13 करें, फिर 11 करें। ये पूरे साल में अगर ये करेंगे तो बिजली, तेल, गैस की जब कीमतें कम हों तो फिर वो जो अशियाए खुर्दोनोश है, जो अशियाए ज़रूरत है, उनकी कीमतों में भी इस्तेहकाम आ जाएगा, लोगों को कारोबार का मौका होगा। अच्छा, फिर ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना जो इजी मनी है, FBR क्या करता है कि पेट्रोलियम लेवी 1200 अरब रुपए आप करते हैं, हमने 1300 अरब इस साल के बजट में, हमने कहा है कि 900 अरब कर दें, उसको भी 33% कम कर दें। सेल्स टैक्स की शरह को कम करें, पेट्रोलियम लेवी को कम करें, तो इससे जो आपके पास स्पेस बनती है उससे लोगों को आप बिजली के बिलों में, तेल, गैस की कीमतों में, इन सारी चीज़ों में रिलीफ दे सकते। फिर देखिए बिजली के बिलों में जो 200 यूनिट वाले हैं ना, उनका निर्ख बेहतर है,
सही। लेकिन वो 201 हो जाए तो उनका क्या कसूर है? 300 यही यूनिट तो, का हाँ, चार्ज बिल्कुल, लगता है, हाँ, सही यानी कह रहे हैं। 6,000 रुपए का बिल अगर आता है हाँ, 200 यूनिट सही। पे, तो 201 भी वो 14,000 का हो जाएगा। 14,000 का। बताइए कि ये तो जुल्म है उन जुल्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं फारूक भाई। बिजली के बिल तो ऐसे हो गए, आप यकीन करें, लोगों ने इस दफ़ा ये जो पूरा समर चल रहा है इसमें लोगों ने ज़्यादातर शॉपिंग नहीं की कि नहीं जी बिजली के बिल आ रहे हैं, हमें बिजली के बिल भरने हैं। क्योंकि पिछली ईद में भी कारोबार उस तरह नहीं हुआ, नहीं हुआ, जैसे होता था। बिल्कुल, हाँ, और उस तरह इस नहीं ईद पे हुआ, भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, हाँ। बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो दुकानदार यही शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, है। खरीदने वाले इतने लोग मौजूद नहीं है। अच्छा जी, हमारा ये जो ज़बरदस्त सा शो है ये जारी है। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे फारूक भाई कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कहाँ से तैयारियां करते हैं ईद की। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सीरियस 10। वेलकम बैक। तो जनाब, हम सबके फारूक सत्तार, सबके प्यारे, सबके जानने वाले और सबके फेवरेट जो हैं वो हमारे फारूक भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक भाई, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और लोग आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। कोई अगर नाम भी ले देना फारूक सत्तार साहब का तो लोग यही कहते हैं नहीं, हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम जो है वो फारूक भाई को सुनते हैं। क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में, एक रहनुमा में, कि लोग उसको पसंद करें, लोग सुने, लोग मिलना चाहें, लोग बुलाना चाहें, लोग कहना चाहें? मेरे ख्याल में फितरी तौर पर, हाँ, मौरूसी तौर पर, ख़ानदानी हाँ, विरसे में, और फिर तालीम और तरबियत में अगर अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको नेमत मिली हो हाँ, कि आप में आजिज़ी और इनकिसारी हो, हाँ, सही है ना, तो फिर पॉलिटिक्स में आकर फिर आप अपना सही किरदार अदा कर सकते हैं। सही। उन लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए जिनका टेम्परामेंट पॉलिटिक्स का ना हो, जिनका जो कि फौरी तौर पर इरिटेट हो जाए, एजिटेट हो जाए, हाँ, कोई भी ज़रा सी तनकीद करते तो उस पर आप रिएक्ट कर दें, रिएक्ट कर दें। तो सही। फिर तो आप दूसरे शोबे में चले जाएं, हाँ। आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, आप इंतज़ामी कोई ओहदा जिम्मेदारी संभालें। सियासत तो अगर इंसानियत का एहतराम, हाँ, इंसानियत की खिदमत, अगर ये जज्बा नहीं है, हाँ, और लोगों के साथ आप नहीं जोड़ेंगे और कनेक्ट होंगे, सही, फिर आप ना आए तो बेहतर है। सही। तो लोग फिर जाहिर है कि फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी, लोग ये सोचते हैं कि शायद ये हमें सुन नहीं रहे, ये हमारे मसले सुन नहीं रहे, यानी कि ये हमसे बेजार हो रहे हैं। हाँ, सही। लेकिन गुड़ ना दें, गुड़ जैसी बात करें, उनके मसले को सुने, सही। उनको गाइड कर दें कि देखिए ये मसला मेरे बस में नहीं है, आप कहाँ जाएं, कहाँ दाद रसी होगी, सही। उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है। लोग बिल्कुल एहसास महरूमी में हैं, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ हैं, फिर कई चीज़ें और जो सिंध के शहरों में और ख़ासतौर पर जो कराची में है, वो तो मतलब है कि उसको आप कई गुना ज़्यादा ज़र्ब करके आप, यानी जो पूरे मुल्क के आम लोगों के मसाइल नहीं, जो कराची के लोगों के हो सकते, पानी, हाँ, इंडिविजुअल कराची के लोगों के महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, ये सारी चीज़ें, वो उनमें कई गुना उसका इजाफा है ना। सही। कोटा सिस्टम की मार अलग है, जो उनको नौकरी, और फिर उनका अपना कोटा, उसमें उनका फेक डोमिसाइल कोई भी आके बना ले, जाली ये भी एक मसला है। फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उनके जो है वो पासिंग जो परसेंटेज बच्चों की थी 80%, वो अब 30% रह गई है, ताकि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग में उनके दाखिलों में मुश्किल हो, कहीं और के बच्चे उनसे आसानी से कॉम्पीट करें, वहाँ के रिजल्ट बढ़ाए जाते हैं। हाँ। ये सारी वो बातें हैं जो कि अब हर फैमिली, हर बेटी, हर माँ, हर जो बाप मेहनत करता है, कमाता है, अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई, ये सब फील करते हैं। तो जब ये मसाइल इतने ज़्यादा लोगों के हैं और बढ़ गए हैं, तो इन मसाइल का अदराक होना चाहिए, इनके हल के लिए कोई तरीका हो। अदालतों में जाना हो, अदालतों में भी हम गए हुए हैं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली, केएमसी के हों, टाउन के हों, 10,000 मसले हैं फारूक भाई, और अच्छा, ये लेकिन मसाइल पता सूबाई नहीं कब वजारतों, होंगे। महकमों के मुलाजमीन को मिल रहे हैं, वफाकी इदारों, लेकिन जो केएमसी, केडीए, एमडीए, एलडीए, टाउन्स, उनके लोगों ने, मतलब उन्हीं की तनख्वाहों से पैसे कटे हैं। ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद किसी की बेटी की शादी है, किसी को कुछ कर्ज लिया था वापस करना है, किसी को घर की अक़सात की अदायगी करनी है, लेकिन वो उनको ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड नहीं, किसी ने प्लान के में रिटायर होने के बाद पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसके बावजूद भी कितना बड़ा दिल है कि जब ये पाक भारत जंग हुई, हाँ, मैंने बिल्कुल आपसे ये जरूर, सारी चीज़ों को कहा एक तरफ रखो, और इस वक्त मुल्क का दिफा, मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, मजबूती, ये हमारी प्रायोरिटी। सही। उन्होंने अपना हक अदा किया। चलिए, मैंने आपसे ये जरूर पूछना था कि जब बनियानुल मरसूस में जो मरसूस के माने हैं सीसा पिलाई दे, वो खड़े हो गए। अब हुकूमत का, पॉलिसी बनाने वालों का फर्ज है कि जो उनके पास 1,000 1,500 की बचत जो मैंने बताई,
उसको लेके लोगों को रिलीफ दें। सही। अच्छा, मैंने बिल्कुल आपसे यही पूछना था कि ये जो टाइम था जिस टाइम पर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है अब हम जवाब देने जा रहे हैं, और वो जो एक फजर का टाइम था जिस टाइम पर बिल्कुल अनाउंस करके बता के और हमने अटैक किया, हर किसी की अपनी अपनी एक कैफियत थी उस टाइम पर। हर पाकिस्तानी, हर बंदा जो है उस वक्त एक कोई ना कोई थॉट था। आपकी क्या कैफियत थी? आप क्या सोच रहे थे उस टाइम पर कि राइट नाउ यू नो अब बस अब तो इंडिया गया, अब नहीं बचना इंडिया ने? देखिए, हम चूँकि ब्रीफिंग भी एक ले चुके थे हाँ। ISPR के जो सरबरा हैं जनरल चौधरी अहमद शरीफ चौधरी साहब, हाँ। और उनका जो अज़्म देखा था ना, हाँ, और जो आसिम मुनीर साहब जो हमारे अब फील्ड मार्शल है माशाल्लाह, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो उन्होंने जो जिस तरह की ये सारे चैलेंज था, आजमाइश थी, हाँ। उसके लिए बिसात बिछाई थी, और जिस तरह की तैयारी थी, और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, सही, उनका जो आपस का एक कोऑर्डिनेशन था, हाँ, और उन्होंने जिस तरह अपनी जिम्मेदारियों को संभाला था, और आपस में एक इंटीग्रेशन था, जिस तरह उन्होंने एक बड़ी यूथ की टीम को एंगेज किया हुआ था, हाँ। इंडिया की साइबर स्पेस को जिस तरह स्क्वीज किया, उसे अज़्वे मुअत्तल बनाया, और जिस तरह फिर हमारे पास अल्लाह ताला ने जो सलाहियत महारत हमारी एयरफोर्स, नेवी, अफवाज पाकिस्तान की फौज को दी, उसका इस्तेमाल फिर जो चाइना की टेक्नोलॉजी भी थी ना, तो उसका इस्तेमाल टेक्निक के बगैर नहीं हो सकता, महारत के बगैर नहीं हो सकता, प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन उसको फिर इस्तेमाल करके जिस तरह राफेल गिराए, ये तो आप देखें आज तक भी जो है ना वो निजाम से उनके डिफेंस सिस्टम को, उनके रडार सिस्टम को नाकारा बना के वहाँ जाके आपने अपने मिसाइल गिरा दिए, उनके ड्रोन्स गिरा दिए, उन्हें कामयाब। तो मेरे ख्याल में जो मुझे देखें, हालांकि देखें उससे पहले का मंजरनामा देखें, ये जो 6 मई से 10 मई से पहले कि अफवाज पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी पूरी टीम के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सबूत भी नहीं दिए जा रहे थे उनके लिए। देखें ना किस इंडिया तरह तो सोशल मीडिया को मिसयूज किया गया। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है उन्होंने भी अपने सारे अंडे सोशल मीडिया की इसी बास्केट में रख दिए। किसी एक सियासी सोच, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने इदारों को इस तरह मतून और मैलाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने भी देखें ये क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके असाब मजबूत थे। हाँ, सही। फौज पाकिस्तान के सरबराह जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल उनके और उनकी पूरी टीम के, वो जिस प्लेज के साथ, रिजॉल्व के साथ, अज़्म के साथ उन्होंने ब्रीफ किया, उन्होंने कहा हर तरह किसके, और जिस तरह 3 दिन इंतजार किया, और चौथे दिन उन्होंने जब फजर के बाद धबरदुस किया, तो मेरे ख्याल में उसी 3 से 4 घंटे भी नहीं गुजरे थे, और उसके बाद आप देखिए कि क्या हालात हो गए इंडिया में वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये फारूक भाई, हमारी आवाम को कोई फिक्र नहीं थी, हमारी आवाम बहुत सुकून से थी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कोई परेशानी नहीं थी। सारी परेशानी जो है ना हमारे पड़ोसी मुल्क में थी, वहाँ सायरन भी बज रहे थे, वहाँ ब्लैकआउट भी था। और यकीन करें फारूक भाई, उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी जब आपने सुना कि जी लाहौर में बंदरगाह जो है उसके ऊपर कब्जा हो गया है, और कराची के साहिलों के ऊपर उनकी नेवी आ गई है? यू नो दैट वाज इतना मज़े का खेज न्यूज़, इतना मज़े का खेज उनका मीडिया, ये इतना इर्रिस्पॉन्सिबल उन्होंने प्ले किया है कि स्टिल अभी तक वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे। वो कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा है इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई ने अपना कीमती वक्त ईद वाले दिन हमारे लिए निकाला। तो शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद हमें एक और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइन करेंगी, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और ज़रूर वेट कर रहे होंगे कि सिटी एट 10 जो है वो आपकी ईद की खुशियों में कैसे शामिल हो सकता है और कैसे लेके आ सकता है आपके मनपसंद मेहमान। तो इस वक्त आज हमारे ईद शो में मौजूद हैं नज़ाकत भाई, जो कि पीपल्स पार्टी के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आपको देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जी बिल्कुल। अच्छा नज़ाकत भाई, पता है क्या होता है, पॉलिटिशियंस के बारे में ना लोगों को जानने का बड़ा शौक होता है
कि भाई ये कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं इनकी, पहले अपने हल्के के लोगों के पास जाते हैं। तो ये बताएं कि इस ईद पर आपकी क्या मसरूफियात हैं और अभी बस पूरा दिन आपके क्या काम हैं सारे? देखिए डेफिनेटली ये ईद तो ऐसी होती है कि ज़्यादातर लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी के बाद जो गोश्त वगैरह होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम भी अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर हमारे जितने रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ, बाकी जितने दोस्त हैं हम सारे शाम को उमूमन ज़ाहिर टिक्का पार्टियाँ होती हैं। हाँ। आपको पता है सारे उमूमन टिक्का पार्टी करते हैं। हाँ। तो इस ईद का तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग मिलजुल के खाते ज़्यादा हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। और मेरे ख्याल में हम जितने भी दोस्त हैं या जो भी हमारे जो पॉलिटिक्स हैं या पॉलिटिकल वर्कर हैं हम लोग, हाँ। हम सारे अपनी जो भी गैदरिंग होती है ज़्यादातर ज़ाहिर हमारा सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। आम इंसान से ज़्यादा जो पॉलिटिकल वर्कर होता है या जो पॉलिटिशियन होता है उसका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पर डेफिनेटली हमें ज़ाहिर मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, कुछ दोस्तों को जाके मिलना पड़ता है, कुछ लोग हमारे घर पे आते हैं। हाँ। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारा जो सोशल सर्कल है वो इतना अच्छा है कि तकरीबन टिक्का पार्टी तो ईद के दिनों में 6-8 दिन तो चलती है। तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक टाइम मिलता है सारे दोस्तों को फैमिली के साथ। तो हम भी तकरीबन इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं ईद। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं या मीडिया के लोग होते हैं, बस जिस चीज़ में मीडिया लग जाता है ना उनकी छुट्टी नहीं होती। तो ये बताएं कि क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई अपडेट करनी है, कोई चीज़ हर टाइम जो है किसी ना किसी को कम्युनिकेट करना है, ये बड़ा टफ काम है। कैसे मैनेज करते हैं ईद के दिनों में स्पेशली? देखिए इसमें एक तो चीज़ जो होती है कि जो चेयरमैन साहब की जितनी स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वो हमारा बिलावल उस मीडिया सेल उसको रिलीज़ करता है। और उसके बाद हम जितने भी पाकिस्तान के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या सोशल मीडिया के जितने ग्रुप्स हैं या जितने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, हम उन सबको अपने चेयरमैन साहब की जितनी चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, खबरें, टीकर्स, सारी चीज़ें उनको हम भेजते हैं। एक तो हमारा ये तकरीबन हम सबका ये काम होता है जो हम बिलावल मीडिया सेल के लोग हैं। उसके अलावा उमूमन ईद के दिनों में मुख्तलिफ चैनल की तरफ से बीपर लिया जाता है कि फलां जगह पे इतना इशू है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे सारा। मतलब ज़ाहिर है आपको पता है कि हम लोग मीडिया पे हम ज़्यादा जाते हैं, टॉक शो अटेंड करते हैं। पीपल्स पार्टी के मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सारे चैनल डेफिनेटली वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी उनको प्रॉब्लम फेस होता है या जो पब्लिक से ओपिनियन आता है वो सारा फिर हमसे लेते हैं इनपुट के, हम ऐसे कैसे यहाँ पे हो रहा है और काम अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने जो मुतल्लिका लोग हैं, जो हमारे जो वज़ीर बल्दियात हैं या मेयर कराची हैं, उनकी टीम को हम कन्वे करें कि ये फ़लाँ जगह पे इतनी लाशें पड़ी हुई हैं या यहाँ पे ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। तो हम जितने मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सारे इनको अपनी लीडरशिप को, वज़ीर बल्दिया सईद गनी साहब को, मुर्तज़ा वाब साहब को और उनको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करते हैं ताकि टीम वर्क की सूरत में हमारा कराची में काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारी ज़्यादा मसरूफियात यही होती हैं कि किसी वक्त भी हमें मीडिया का कोई भी चैनल कॉल करके हमसे बीपर की डिमांड करता है और हम कोशिश करते हैं कि एक ऑनेस्टली उसको हम अपना बीपर भी दें और चीज़ें सारी क्लियर करें। और साथ साथ जो पब्लिक के इश्यूज होते हैं उसको हम एड्रेस करके अपनी जो अपने जो मुतल्लिका इदारे हम उनको कन्वे करते हैं ताकि ये चीज़ें बेहतर से बेहतर हो सके। अच्छा ये बताएं कि फैमिली को कैसे टाइम देते हैं और कितनी शॉपिंग की, क्या क्या कुछ जो है वो चीज़ें ली आपने, मतलब किस तरह से फैमिली और अपनी पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं स्पेशली ईद के दिनों में और इससे पहले भी, क्योंकि ये जो जानवरों की खरीदारी होती है ना इसमें भी सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसमें ये है कि डेफिनेटली ये एक ऐसी ईद होती है कि बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि जितना जल्दी हम जो बकरा लेके आए, गाय लेके आए, जी जो भी हम जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसमें ज़ाहिर है मेरे बच्चे तो छोटे हैं, वो उनकी ख्वाहिश ही होती है कि जल्दी से जल्दी हमारे घर पे बकरा आए, हम उसके खेलें उसके साथ वो सारा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस ईद पे चलो शॉपिंग भी होती है, खुशियां भी सेलिब्रेट होती हैं, लेकिन जब बच्चों के मनपसंद जानवर
ज़िबा होते हैं तो बच्चे बड़े अफसुर्दा होते हैं, हाँ, बड़ा वो सैड भी, हाँ, सैड बिल्कुल होते हैं और सैडनेस उनको होती मतलब है, सही अजीब कह रहे हैं, उनकी हाँ। सिचुएशन होती है। ख़ास करके मेरी छोटी बेटी है, हाँ। वो भी जब भी हम ईद पे जानवर लेके आते हैं उसके साथ, चलो बच्चे पहले खेलते हैं सारा, लेकिन जब वो कुर्बान होता है हाँ। तो उसके बाद डेफिनेटली उनको बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि बच्चों की कुदरती तौर पे जानवरों के साथ बड़ी अटैचमेंट है। हाँ। आपने देखा कि आज भी 2-3-4 दिन पहले भी हम देख रहे हैं कि कराची की शायद ही कोई ऐसी शारा है जिस पे लोग अपने अपने जानवरों को लेके घूम रहे हैं और एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो ईद पे हम लोग अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, डेफिनेटली उनको उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। शॉपिंग तो मेरी अपनी पर्सनल शॉपिंग तो होती ही नहीं है, कभी कभार कोई साल में एक दफ़ा, या हमारे घर वाले ज़्यादातर वो शॉपिंग वगैरह मेरे लिए भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की शॉपिंग वगैरह डेफिनेटली करनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, बच्चे जो ये ईद होती है उसको भी पिछली ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं। वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि जितनी ईद 2 महीने 3 महीने पहले वाली ईद में की है उसमें भी हम उससे भी वैसे ही शॉपिंग कर लें, ज़्यादा कर लें, और फिर वो जो जानवर होता है ना उसकी वजह से तो और डबल बेसिकली होती बच्चों की है, बच्चों की ईद है वो। हाँ। उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, हाँ, वो सारी चीज़ें उनको एक एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन खैर हम भी लोग ज़ाहिर फैमिली के साथ भी एंजॉय करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद को, और बड़ा अच्छा लगता है कि ईद इस तरह की खुशियाँ जो है हमारे मुल्क में भी इसी तरह शाद व आबाद रहे। हमारा मुल्क जिस क्राइसिस से गुजरा पिछले दिनों में, आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, उसके बाद एक हिस्टोरिकल विक्ट्री जो हमारी आर्म फोर्सेस को मिली है, पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान के चारों सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोग आज भी अपनी हुकूमत के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े हैं, और ये ईद ख़ास करके बहुत हम खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हो रहा है कि हमने एक 1.5 अरब की आबादी के मुल्क को हमने उसको शिकस्त दी है, और उसको डेफिनेटली पता चला है कि पाकिस्तान के लोग कितना स्ट्रॉन्ग लोग हैं और कितनी हिम्मत वाले लोग हैं, और जिस जुर्रत के साथ हमारी कौम ने हिंदुस्तान का मुकाबला किया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर है। ईद के साथ साथ एक हिंदुस्तान को शिकस्त जो हुई है उसमें लोग भूल गए कि कौन किसकी पार्टी का है, कौन किस डिपार्टमेंट का है, कौन किस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक ईद के साथ साथ एक हमारा एक कौमी एक जो विरसा है बेसिकली वो, और जो एक सारा एक कौम बन के सामने आई है, ये बड़ी खुशी की बात है। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि ईद की खुशियाँ ना कुछ डबल हो गई हैं। बिल्कुल इस इंसिडेंट के बाद से ना ऐसा लगता है कि ये डबल सेलिब्रेशन है। आप जिससे भी बात करें, जिससे भी पूछें, वो ये कहते हैं कि ये जो एक इंसिडेंट गुजरा है ना पहले, और जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस ने जवाब दिया है, और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने इसमें हम आवाज़ होके, मतलब मीम्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जिस तरह से अपनी फौज को सपोर्ट किया, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जितनी रिस्पांसिबिलिटी हमारे मीडिया ने शो की है, मैं कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो हमारा मीडिया इतना रिस्पांसिबल होगा। अगर आप कंपेयर करें हिंदुस्तान के मीडिया के साथ, तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक बना है। अब दुनिया का कोई भी आदमी हिंदुस्तान के मीडिया की, हिंदुस्तान की न्यूज़ चैनल को उनको बिलीव नहीं करेगा, और उनकी वो सारी जो भी उनकी अगर कोई सही न्यूज़ भी होगी तो लोग उसको फेक समझेंगे। जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन की है, हमारी आर्म फोर्सेस के साथ की है। मुझे याद है कि हम लोग रात को जाग रहे थे तो हिंदुस्तान का मैं एक चैनल देख रहा था, तो उसका उन्होंने कहा कि हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, फलां को हमने अरेस्ट कर लिया, कराची में हमारी आर्मी घुस गई, लाहौर में बंदरगाह हो गई, पता नहीं क्या क्या, ये देखें ना सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मैं आज ये पैगाम ये देना चाह रहा हूँ ईद के दिन कि हम लोग अपने मुल्क के साथ लायल हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। हमारी इस मुल्क के ऊपर हमारी जानें कुर्बान है। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने जो कमिटमेंट शो की है, मैं कहता हूँ कि जितनी सारी चीज़ें थी, हमारे जितने ग्रीवेंसेस थे, रिजर्वेशंस थी, वो सारी ख़त्म हो गई हैं हिंदुस्तान के साथ जो हमारी आर्म फोर्सेस ने किया है। तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आपके चैनल को, पूरे कौम को, अपनी आर्म फोर्सेस को ईद की मुबारक के साथ साथ जो हिंदुस्तान से हमने विक्ट्री ली है, उसकी भी मुबारकबाद पेश बिल्कुल। ये वाकई एक मुबारकबाद देने वाली चीज़ है। इस ईद पे जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, वाकई ऐसी फील आती है कि कुछ
वाकई कुछ स्पेशल है। और जब आप पेट्रियाटिक हों और आपको पता हो कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में रहने वाले लोग कितने अच्छे हैं, आपका मुल्क कितना अच्छा है, और जब आपको सबसे बड़ी बात ये कि आज़ादी की अहमियत का एहसास हो, तो फिर आपका जो पेट्रियाटिज्म है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। और फिर आप एक पाकिस्तानी की तरह, ऑब्वियसली हम सब जिस तरीके से एक हैं, एक कौम है, तो एक पाकिस्तानी की जो सोच होती है ना, एक पाकिस्तानी की तरह जब आप ईद सेलिब्रेट करते हैं, जब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। चलिए जी, और करेंगे ढेर सारी बातें, और नज़ाकत भाई से ज़रा पूछेंगे कि नज़ाकत भाई गाय वाय लेने गए, मवेशी मंडी गए, रुख किया नहीं किया, क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नज़ाकत भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और पॉलिटिशियंस की ईद कैसी होती है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं। ये बताएं कि आप मंडी वगैरह गए, आपने मतलब कोई? हाँ, मंडी हम जाते हैं, वैसे विजिट हमने किया था मंडी का अपने बच्चों के साथ, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें बहुत इजी अप्रोच में हमें जो जानवर लेने थे, बकरा भी और गाय भी, हमें इजी अप्रोच मिल गई, क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं वो बेसिकली वो जानवर लेके आते हैं, और बिल्कुल डिफेंस के नज़दीक ही उनकी छोटी सी एक जगह है, वहाँ पे कश्मीर कॉलोनी एक जगह है, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, वहाँ पे मंडी लगती है, वहाँ से हम लोगों ने अपने जानवर परचेज किए, और बड़ा मज़ा आया, खुशी हुई। बच्चे देखें, ईद तो मैं फिर कहूँगा कि ज़ाहिर है बच्चों के साथ होती है, बच्चों की ईद होती है। जब बच्चों ने जानवर लिए तो उनकी जो खुशी थी वो मेरे ख्याल में तो आप गए, मंडी गए, आपने जानवर वगैरह खरीदा, बार्गेनिंग वगैरह की, और ये मुझे जरा बताएं, पॉलिटिशियंस को देख के पैसे कम कर देते हैं, वो कहते चलो जी। देखिए, आम परसेप्शन यही है कि पाकिस्तान में के पॉलिटिशियन बहुत लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता, ये परसेप्शन डिफ्यूज होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं सर, वो एहतराम में मैं कह रही हूँ कि एहतराम में जो है वो ये करते ना कि भाई ये तो पॉलिटिशियन है और ज्यादा पैसे लेंगे, तो कराची की अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ऐसी है कि पॉलिटिशियंस के ऊपर किसी तरह के भी एलिगेशन लग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम का हिस्सा होने के नाते, कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे किसी मार्केट चले जाएं, चाहे अभी जैसे मंडी में चले गए जानवर लेने, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल भी लाजमी मिलता है, और हमें बिल्कुल अप्रिशिएट भी किया जाता है। कुछ लोग ज़ाहिर है मीडिया की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से, चेयरमैन साहब की वजह से हमें पसंद भी करते हैं, और उनके साथ हमारे साथ सेल्फियाँ भी बनती हैं, फोटोग्राफी भी होती है, ये सारी चीज़ें हैं। देखें, यही चीज़ें अप्रिसिएशन जो होती है बुनियादी तौर पे पब्लिक की तरफ से, वो पॉलिटिशियन को, वो जो लीडर होता है उसको, या जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो बेसिकली उसके लिए एक ऑक्सीजन होती है कि जो पब्लिक की तरफ से आपको एक अप्रिसिएशन मिलती है, आपको जो हिम्मत मिलती है, आपकी जो रिस्पेक्ट होती है, वो बेसिकली बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती है। लेकिन हम लोग बार्गेनिंग ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि जिनसे हम लोग जानवर लेते हैं ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड रेट पे हमें जानवर देते हैं। और खुशी इस बात की है कि जितने जितने पॉलिटिशियन, और भी 2-3 लोग हैं जो वहाँ पे गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, तो सबको उन्होंने रिस्पेक्ट भी दी, और मेरे ख्याल में डिस्काउंटेड रेट पे हमें जानवर भी मिले। चले भाई, ये तो बड़ा फायदा हो गया पॉलिटिशियंस को, तो ये तो बड़ा फायदा हो जाता है। अगर एंकर पर्सन्स कहीं जा रहे हैं ना कोई चीज लेने, तो पैसे ज्यादा फायदा होगा। नहीं नज़ाकत भाई, एंकर्स को देख के पैसे डबल कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो इतने की नहीं है, इतने की है भाई। इसीलिए जो है ना वो मास्क लगा के जाएं और बताएं ना कि आप एंकर पर्सन है, क्योंकि पैसे आपके डबल हो जाते हैं। ये किसी भी एंकर से आप पूछे ना, आप जैसे लोग जो ज़ाहिर है इतने अरसे से प्रोग्राम भी कर रहे हैं, न्यूज़ कास्टर भी हैं, सारा एक नाउन फेस है आप लोग, तो आप लोगों को भी मेरे ख्याल में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। सर रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्रोटोकॉल भी मिलता है, लेकिन जब पैसे है ना वो कम नहीं होते। हाँ, वो तो फिर आपके अपने ऊपर है, उनको पता नहीं क्या लगता है कि एंकर्स हैं तो शायद डॉलर्स में इनको तनख्वाह मिलती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए जी, लेकिन हमारे लोग जैसे भी हैं बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और हर हाल में जब भी हो ना तो अपने पॉलिटिशियंस को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैसेज क्या देना चाहेंगे सर ईद के ऊपर आप? देखिए, ईद के ऊपर यही मैसेज है कि जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान की जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सब ने जिस तरह हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के दौरान एक जेस्चर शो किया, एक सारे लोग एक कौम बन के सामने आए, तो इस ईद पे भी यही पैगाम है कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम ईद सारे लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग एक साथ ईद करते हैं,
जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान है, हमारे इदारों के दरमियान है, हमारे इदारों के ऊपर बहुत सारी लोगों की रिजर्वेशन थी इस इंसिडेंट से पहले हिंदुस्तान के साथ। हाँ। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स है जिसने इसको सेलिब्रेट ना किया हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, सिवाय एक आध पार्टी को छोड़ के। उन सब ने अपने आर्म फोर्सेस को, अपने आर्मी चीफ को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया के टूर पे हैं। वो पूरी दुनिया का टूर करके आए कि अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसको बेहतर करने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हिंदुस्तान कैसे यहाँ पे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अंदर इन्वॉल्व है, ख़ास करके बलूचिस्तान में। तो मैं आज के दिन ये पैगाम यही देना चाहता हूँ कि इसी तरह से, और एक्सपेक्टेशन भी यही है मेरी, कि जिस तरह कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक एक कौम बन के सामने आई है, इसी तरह से हम लोग इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। और ख़ास करके मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से आप लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान चेयरमैन जिस तरह पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ के आए, इंशाल्लाह हम सारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इंशाल्लाह इस ईद पे सब लोगों को मेरी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जब हम ये बात करते हैं ना, तो अब ये भी सब ये भी एक बिल्कुल बोला था कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो बाकी पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और इंशाल्लाह हम बात वही तो नहीं कि हम हो या नहीं हो, लेकिन हमारा मुल्क जो है वो रहना चाहिए, हमारा मुल्क जो है उसको तरक्कियाँ और कामयाबी हासिल करनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैसेज जो है ना उन लोगों के लिए भी दे दें जो आपके वो वोटर्स हैं, या जो आपके वो लोग हैं जो कि आपको बड़ा फॉलो करते हैं, जो कि आपके साथ बड़ा इंटैक्ट रहते हैं, जो कि आपके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो इवेंचुअली पीपल्स पार्टी जिस तरीके से भी कराची में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और मेयर कराची जो है वो आपने देखा होगा कि वो खुद भी बाज़ाब्ता तौर पर निकल जाते हैं और दौरा कर रहे होते हैं सड़कों का। इसके अलावा पीपल्स पार्टी जो है कराची के लिए बहुत विजन रखती है, बहुत सारे प्लान कर रही है। लेकिन लोग जो होते हैं ना वो ये कहते नहीं अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक कोई काम नज़र नहीं आ रहा। तो वो उन लोगों को ज़रा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो है ना, वो भी आज के दिन बताइए कि पीपल्स पार्टी एक्चुअली क्या कर रही है और फ्यूचर प्लान्स क्या है। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची का मैंडेट मिला। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का बना मुर्तज़ा वाब साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची का मेयर नामजद किया। और मैं समझता हूँ कि कराची का बेटा है, जिस तरह उसने मेहनत की है और अच्छा काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि कुछ चीज़ों में हमारी बहुत सारी काम करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि उसमें हमारी नेग्लिजेंसी भी इन्वॉल्व हो बहुत सारी चीज़ों में। एक बहुत बड़ा इशू है सभा कराची में, पानी का बहुत बड़ा इशू है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वार फुटिंग पे काम होना चाहिए। कराची के लोगों को पूरी तरह से, जिस तरह कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अपनी एफिलिएशन का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, ना कि सिर्फ मेयर कराची बनाया बल्कि हमारे MNAs भी बने, MPAs भी बने यहाँ से। तो अब मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी कराची शहर के अंदर कोई काम ना कर सके। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो भी मीटिंग्स होती हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा मीटिंग की चेयर कर रही होती हैं या मीटिंग के अंदर बैठी होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा फोकस यही होता है कि हमने इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों में पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल में हम यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो शारा है, जो शारा मिलीर या उसको कह सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से मेरे ख्याल 20 मिनट बाद हम लोग 20 मिनट की ड्राइव पे हम लोग सुपर हाईवे और कायदाबाद तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं और हमारे बजट्स जितने जो बन रहा है उसमें कराची के लिए बहुत बड़ा पैकेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हदायत पे CM सिंध ने डिज़ाइन किया है। और मैं कराची के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप हमेशा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करें, लेकिन मेरिट की बुनियाद के ऊपर
जो पीपल्स पार्टी के अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट करें, जो पीपल्स पार्टी के अच्छे काम नहीं है, मैं खुद कहता हूँ कि पानी के हवाले से पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा काम करने की बहुत ज़रूरत ज़्यादा है काम करने की ज़रूरत और है इंशाल्लाह हाँ। काम करेंगे। और मेरे ख्याल में इस मुर्तज़ा साहब का जो टेन्योर है वो पूरा होने से पहले इंशाल्लाह कराची के लोगों को रिलीफ मिलेगा। K4 प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। K4 प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस पे क्या डेवलपमेंट चल रही है अभी? हाँ बिल्कुल, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। देखें सबा में कोई आज के दिन, क्योंकि ईद का दिन है, हाँ। आज हम एक यकजहती का पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल एक गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें सारी चीज़ें स्टक होके रही हैं। वो ऐसा लग रहा था कि जो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो सिंध को या कराची को मुल्क का हिस्सा नहीं समझते थे, को कराची के ऊपर कोई उन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। कराची पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो सबसे ज़्यादा फंड जनरेट करके पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान को चला रहा है। तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खास करके अपना इंटरेक्शन उसको बढ़ाया है। और जो कमेटी बनी है डे टू डे, मेरे ख्याल में मंथली वीकली उनके साथ मीटिंग्स होती हैं और कराची में इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। कराची में इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नज़ाकत भाई, आप हमारे शो पर आए। ईद के दिन अपने कीमती टाइम में से आपने ये वक्त निकाला, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।